नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। यूपी चुनाव का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सियासी दलों के दांव भी बदल रहे हैं। अब सभी राजनीतिक पार्टियां आधी आबादी को साधने में जुट गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज में अपने जनसभा से कुछ ऐसा ही किया तो प्रियंका गांधी भी लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के साथ सामने आई। ऐसे में सवाल यह है कि यूपी का साइलेंट वोटर किसका सपोर्टर, इस रिपोर्ट में समझिए। मातृशक्ति अपने प्रणाम, अपने आशीर्वाद और अपनी कृतज्ञता मंच पर पहुंचाए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हम सबके अभिभावक, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक आज हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से अपने प्रणाम। बटन दब गया और बटन दबते ही हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। हमारे यहाँ एक कहावत है, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, यानी जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसे साबित करने के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं। बटन दबा और बटन दबने के साथ ही हस्तांतरण की एक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। आज प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गरीब को उसका अधिकार तो दिया ही जा रहा है, लेकिन उनमें से अधिकांश मकानों के कब्जे, जमीन के कब्जे भी महिलाओं के नाम पर या संयुक्त खातेदार के नाम पर प्रदान किए जा रहे हैं। यूपी के चुनावी दंगल को जीतने के लिए सभी सियासी दल अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रही हैं। यूपी में 3 दशक से ज्यादा वक्त से राजनीतिक वनवास भोग रही कांग्रेस ने अपनी मजबूती के लिए सबसे पहले आधी आबादी पर दांव चला, तो बीजेपी कैसे पीछे छूट सकती थी। सत्ताधारी दल बीजेपी ने प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत कर विपक्ष खेमे में हलचल बढ़ा दी। भारत माता की, भारत माता की। देश की आधी आबादी ही महिलाएं नहीं है, देश की आधी वोटर महिलाएं। इसीलिए यूपी के घमासान में महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सारी पार्टियां दांव खेल रही हैं। जहां कांग्रेस पार्टी ने बच्चियों को स्कूटर देने की बात कही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने प्रयागराज में महिलाओं का एक बड़ा संगम किया, लाभार्थियों को संबोधित किया और एक झटके में 11 अरब से ज्यादा पैसे महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करा दिए। अब देखना यह है कि महिलाएं इसके एवज में 2022 में होने वाले चुनाव में किसका साथ देती हैं। गांव में लोग कैसे पहचानते हैं, कैसे सबको मालूम है घूमती फिरती बैंक है, कैसे सम्मान मिलता है, मतलब क्या होता है, एक बताइए। लोग श्रीरामपुर ब्लॉक से है और हमारा गांव 8 किलोमीटर दूर है वहाँ से, और जब वहाँ पर बुजुर्ग जो ज़ईफ लोग हैं तो उनसे चला नहीं जाता, तो फिर हम उन्हीं के घर जाके पैसे निकाल के आते हैं और फिर वो खुद दुआएं देते हैं। तो हम ये कहते हैं, मैंने कहा हमें मत दो, हमारे प्रधानमंत्री जी को दो, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने 16 लाख महिलाओं को कैश स्कीम की सौगात दी। स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के अकाउंट में 1000 करोड़ ट्रांसफर किए। साथ ही 202 राजकीय पुष्टाहार प्लांट का उद्घाटन किया। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में मातृशक्ति को प्रणाम कर रहे थे, ठीक उसी वक्त कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सामने आई। उन्होंने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं की ताकत की वजह से प्रधानमंत्री मोदी आज नारी शक्ति के मंच पर हैं। यूपी के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी।
डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था? अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 8 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं, आज क्यों कर रहे हैं? चुनाव से पहले, क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। यूपी की सियासत में अचानक ऐसा क्या हुआ कि साइलेंट वोटर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर में आ गया? सत्ता तक पहुंचने के लिए क्यों सभी इसी वोटर को अपने साथ लाने की कोशिश में हैं? पिछले कुछ चुनाव के दौरान के आंकड़ों को देखें तो साल 1991 में 44.2% महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 59.56% हो गया। यानी 3 दशक में महिलाओं की शक्ति करीब 15% तक बढ़ गई। इस वक्त यूपी में करीब 46% महिला वोटर हैं। बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की तो उस वक्त 63.2% महिलाओं ने अपने उम्मीदवारों को चुना था, जबकि उस वक्त सिर्फ 59.5% पुरुष वोटर ही अपने अधिकार का इस्तेमाल कर पाए थे। यूपी में महिलाओं की ताकत को और बारीकी से समझना है तो इस बार के पंचायत चुनाव का भी विश्लेषण करना होगा। 2021 के पंचायत चुनाव में 53.7% महिला उम्मीदवार जीत कर आई थी। का क्या अनुभव है? हाँ बताइए। बहुत ही मान और सम्मान मिला है। NRLM से जुड़ने के बाद हम इसमें इस पद पे कार्य कर रहे हैं, जिससे गांव में हमें बैंक दीदी के नाम से सम्मानित किया जाता है। अब कोई भी दीदी बैंक में जाने के लिए परेशान नहीं होती, सारे काम हम उनके गांव में ही निपटा देते हैं। आप लोगों को मिलने जाते हैं कि लोग आपको ढूंढते हैं? कैसे करते हैं? जब जाते हैं पहले क्या करते हैं, कैसे बात करते हैं, मुझे समझाइए। जैसे मैं हूँ और मुझे आप लोग सेवा दे रहे हैं तो कैसे करेंगे? क्या परेशानी है, कैश निकलवाना है या जमा कराना है, फिर वो अपने बताते हैं, फिर उनसे उनका आधार कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड से निकलवाना है तो आधार कार्ड डालते हैं, बैंक का नाम लेके, और फिर उससे पूछते हैं कस्टमर से कितना अमाउंट निकलवाना है, फिर फिंगरप्रिंट्स लगा के उनको निकलवा के और उनको अमाउंट बता देते हैं कि इतना आपका अमाउंट बच जाए। नारी शक्ति को समझने के लिए एक बार फिर 2017 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखते हैं। उस वक्त सूबे में करीब 445 महिलाएं चुनाव मैदान में उतरी, जिनमें से 40 महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया था। उस वक्त बीजेपी ने 43 महिलाओं को टिकट दिया, जिनमें से 38 महिलाओं ने जीत हासिल की। बीएसपी ने 20 महिलाओं को मैदान में उतारा, जबकि 2 महिलाएं ही अपनी सीट बचा पाईं। एसपी ने 22 महिलाओं को चुनाव लड़ाया, जिनमें से सिर्फ 1 महिला ही जीत पाई। कांग्रेस ने 11 महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा, जबकि 2 महिला ही अपनी सीट बचा पाई। अपना दल से भी 1 महिला उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची है, यानी विधानसभा में महिलाओं की कुल संख्या 10% है। शायद यही वजह है कि यूपी में चुनाव से पहले सभी सियासी दल महिलाओं का वोट हासिल करने के लिए कुछ न कुछ कर रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के ज्यादा वोट पड़े थे, और इसी ताकत को समझते हुए प्रियंका गांधी ने महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के साथ प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सभी सियासी दलों ने नारी शक्ति को पहचानते हुए उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश तेज कर दी है। यानी यूपी की राजनीति अब साइलेंट वोटर्स पर आकर ठहर गई है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने छात्राओं को स्कूटी और स्मार्टफोन का ऑफर दिया तो महिलाओं को राजनीति में आने का न्योता। उधर मोदी सरकार पहले से ही महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, और अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 भी कर दी गई है। ऐसे में देखना यह है कि ये साइलेंट वोटर किसकी तरफ रुख करता है। राजीव रंजन, न्यूज़ 24, प्रयागराज। बटन दब गया और बटन दबते ही हस्तांतरण। तो एक तरफ यूपी में साइलेंट वोटर को साधने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चाचा भतीजे का गठबंधन सुर्खियों में है, क्योंकि मैनपुरी में अखिलेश के मंच पर चाचा शिवपाल के पोस्टर तो दिखाई दिए, लेकिन वो कहीं नहीं दिखे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि एसपी और पीएसपी गठबंधन में सब ठीक तो है?
विपक्षी दल छोटे दलों को साथ ला करके ही ताकत बड़ी बनाई है। जिस क्षेत्र में जिनकी ताकत है, हम समाजवादी पार्टी उनका सहयोग मदद करेगी और उनका सहयोग मदद लेकर के उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हटाएंगे। हम मिलकर के समाजवादी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। रिश्ते जुड़े, गठबंधन हुआ, साथ में दिखे, लेकिन क्या चाचा भतीजे के दिल मिले? करीब 4 साल के बाद अखिलेश और शिवपाल यादव की एक पोस्टर में वापसी हुई है। अखिलेश यादव के स्वागत में मैनपुरी में जो पोस्टर दिखाई दिए, उनमें चाचा शिवपाल यादव भी दिखाई दिए, लेकिन सवाल फिर वही कि मंच पर क्यों नहीं? तमाम तरह के गिले शिकवे को भुलाकर भले ही अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ राजनीतिक कदम ताल कर ली हो, लेकिन अब भी दोनों नेताओं के बीच की राजनीतिक दूरियां कम होती नहीं दिख रही है। मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी में जब अखिलेश यादव विजय यात्रा का शुरुआत कर रहे थे, तो इस मौके पर अखिलेश यादव के समर्थकों का सैलाब तो जरूर दिखा, लेकिन शिवपाल यादव की नामौजूदगी राजनीतिक चर्चाओं के बाजार को काफी गर्म कर रहा है। मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि मैनपुरी में अखिलेश यादव समाजवादी विजय रथ लेकर आए थे। सबको उम्मीद थी कि गठबंधन के बाद पहली बार उनके साथ चाचा शिवपाल भी दिखाई देंगे। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन आप बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।